फर्जीवाड़ा अनलिमिटेड। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। सिस्टमैटिक फ्रॉड, जी हां, एक ऐसी धोखाधड़ी जिसके साथ होती है उसे पता नहीं होता है कि वो कब धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। दमोह में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक किसान के साथ एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया जिसकी जानकारी उसे कई सालों के बाद उस वक्त हुई जब वो जमीन के कागज पर अपने नाम चढ़वाने गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सिस्टम का फ्रॉड तो आपने बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जो बताने और दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मामला दमोह से सामने आया है, जहां जिस सिस्टम को संभालने के लिए, जिस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने जिन सरकारी अफसरों को बैठाकर रखा है, वही अधिकारी इस सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मामला दमोह से सामने आया, जहां एक किसान की जमीन सरकारी सिस्टम के फ्रॉड के चलते भूमाफियाओं के हाथ चली गई और वो किसान अब भी परेशान हो रहा है अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को वापस पाने के लिए। दमोह में सिस्टम का बड़ा फर्जीवाड़ा। भूमाफियाओं के साथ मिलकर खेला बड़ा खेल। बिना दस्तावेज के निकल गए किसान की जमीन। समय के चक्रव्यूह में पीड़ित को उलझाने की कोशिश। कानून की कमजोरी का फायदा उठाने की कवायद। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती हैं, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। ये बताती हैं कि किस तरह सिस्टम हमारे अधिकारों को खोखला कर रहा है, कैसे तकनीक का सहारा लेकर लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और जमीन के दस्तावेजों के साथ कैसे खेल किया जा रहा है, कैसे उसे भ्रष्टाचार से ढकने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही दस्तावेज हमको मिले, हमने ईओडब्ल्यू के पास शिकायत की और कहा कि भाई इसकी जांच जो होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हायर एजेंसी से कराई जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तहसील के कई तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी बहुत से भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और बहुत सारे अधिकारियों की आपस में मिलीभगत है। बहुत पैसा खाया गया, रिश्वतखोरी हुई, ये भी जानता हूं और इस बारे में समय आने पर प्रमाण भी दे दिए जाएंगे। सिस्टम का यह फर्जीवाड़ा हुआ है एमपी के दमोह में, जहां एक किसान की पुश्तैनी जमीन को भूमाफियाओं ने सरकारी सिस्टम के साथ साठगांठ करके हथिया लिया। इस बात की जानकारी किसान को 2013 में लगी, लेकिन 2013 से 2023 तक किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसे किस तरह उलझा दिया गया इस टाइम बॉन्ड के चक्रव्यूह में, यह मामला उसकी सिर्फ एक वानगी भर है। किसान की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई, लेकिन ऊपर से नीचे तक जब हमाम में सब नंगे हों तो भला जांच की कौन सोच सकता है। लिहाजा जांच के नाम पर खानापूर्ति शुरू हो गई, जो साल दर साल फाइलों में केवल धूल फांकती रही। कार्रवाई की बात कौन कहे, सिस्टम में बैठे अधिकारी तो इसकी लीपापोती करने में जुट गए, अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों को बचाने में जुट गए, जिससे उनके किए से कोई पर्दा ना उठा सके। इस फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए सिस्टम के अधिकारियों ने किस तरह खेल खेला, अगर वो आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल जिस दस्तावेज के आधार पर यह साबित किया जा सकता था कि यह जमीन किसान की ही है, उस दस्तावेज को उन अधिकारियों ने, उन भ्रष्ट अधिकारियों ने पहले ही इधर से उधर कर दिया था, ताकि उनके इस भ्रष्टाचार से, उनके इस फ्रॉड से पर्दा ना उठ सके। वर्ष 2014 में पहले दमोह पुलिस को आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने जांच की, लेकिन उस समय उनको क्राइम नहीं मिला। यदि वो प्रॉपर तरीके से जांच की गई होती तो आज परिणाम कुछ और हो सकते थे। सिस्टमेटिकली फ्रॉड जो हुआ है पहले, उसको दबाने के लिए लोगों ने जो काम किए हैं, जो दस्तावेजों में हेरफेर किया है, मैनिपुलेशन किया है, वो सारे दस्तावेज निकलकर 2020 और 2023 तक, यानी सिविल कोर्ट की अपील में भी जाने तक वो हमको दस्तावेज निकल के आए। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि सिस्टमैटिक फर्जीवाड़े का इतना बड़ा खेल खेला गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाई, ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि कैसे किसान की जमीन भूमाफिया के हाथ में चली गई, कैसे एक अवैध खरीद फरोख्त को जायज ठहरा दिया गया, कैसे फर्जीवाड़े के जरिए बेची गई जमीन पर फैक्ट्री खड़ी हो गई, कैसे साल दर साल पीड़ित को तकनीकी कमियों में उलझाया गया, कैसे उसे टाइम बॉन्ड का हवाला दिया जाता रहा, क्यों समय पर उसके केस की जांच नहीं करवाई गई, क्यों समय से पीड़ित को दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए, क्यों जमीन की खरीदारी को जायज ठहराने से पहले पीड़ित के घर किसी भी तरह का नोटिस नहीं भेजा गया।
इतने बड़े फर्जीवाड़े में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? प्रशासनिक अधिकारियों के इस रवैये से नाराज किसान ने आर्थिक अपराध शाखा में इसकी शिकायत की। हैरानी तो तब हुई जब तहसीलदार महोदय से हमने ईओडब्ल्यू को लेकर सवाल पूछा तो वो बगले झांकते नजर आए। नहीं आ रही थी, कहीं आपकी बसपा होती हो तो दिखा दो तो हम उसकी वजह से दे पाए। सर कलेक्टर के यहाँ से आया है। अब कलेक्टर के यहाँ से दोनों तो हमारे पास ऐसे तो रोज इतने आते हैं। हम एक बार आप बता दो कौन सा मामला है? ये जमीन राजस्व घोटाला के मामला है, ये नरसिंहगढ़ इलाके का। हम दिखवाई ले रहे कौन से मामले की तो बात? सर उसमें कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या पता कौन से मामले की बात कर रहे हैं आप? तो आप दिखवा लीजिए। दिखवाई लेते। तहसीलदार महोदय ही नहीं, ईओडब्ल्यू के आवेदन पर राजस्व महकमे की कार्रवाई को लेकर हमने जब जिलाधिकारी से संबंध में बात की तो उनका जवाब भी चौंकाने वाला था। जी, इस संबंध में पुलिस इसके द्वारा जांच कर रही है। जैसी जांच होगी उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इसमें जांच कर रही है, उसी के बाद कहा जा सकता है जो रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा मामला यहाँ सामने आया है। अजीत उज्जैनकर जैसे न जाने कितने किसान होंगे जो इस तरह के भ्रष्टाचार का, इस तरह के फ्रॉड का और सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो चुके होंगे। लेकिन अब जब एक किसान के बेटे ने हिम्मत दिखाई है तो ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को पकड़ा जा सके और इस तालाब से भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी भ्रष्ट मछली को निकालकर फेंका जा सके। और ऐसे न जाने कितने मामले सामने आएंगे जिसमें इस बात का खुलासा होगा कि आज भी देश में कितने किसान भू माफियाओं का शिकार हो चुके हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीडी शर्मा के साथ शुभम सिंह, दमोह। तो अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से किसान यहाँ पे इस पूरे मामले में इस ट्रैप में फंसा हुआ है। किसान के जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुई है और किसान इसमें पूरा सफर कर रहा है लंबे समय से बिना किसान के जानकारी के जमीन का ये सौदा हुआ है। देखिए, किसान को ही पता नहीं है उसकी जमीन का आखिर कब सौदा हुआ है। किसान को सौदे की नहीं थी कोई जानकारी, जिसकी जमीन है उसको ही पता नहीं है। भू माफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ये खेल खेला है। देखिए हौसले कितने बुलंद है भू माफियाओं को, क्योंकि उनको शेल्टर मिल रहा है अधिकारियों का। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए दस्तावेज को भी इधर से उधर कर दिया गया है। पूरी कोशिश की गई है लीपापोती करने की। यहाँ पे जमीन के दस्तावेज में नाम चढ़वाने के दौरान ये मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। जब नाम चढ़वाने जा रहे थे तो तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ है। पुलिस से शिकायत के बाद भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने 3 साल तक मामले को अपने पास से उलझाए रखा हुआ है। देखिए, अक्सर कहते हैं कि भू माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का उन्हें शेल्टर मिलता है। पुलिस को पहले जांच में कुछ भी फर्जी नहीं मिला, ऐसा कहना है। और प्रशासनिक अधिकारी भी मामले में नहीं दिखा रहे हैं संजीदगी, वो सिंसियरली अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगत रहा है वो किसान और अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अपने अधिकारियों को यहाँ पे जो इस पूरे मामले में संलिप्त है उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आवेदन से समय पर दस्तावेज मुहैया नहीं कराए जाने की भी बात की जा रही है। तो आवेदक ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने का अनुरोध किया है। तो आवेदक की तरफ से यहाँ पे जांच का अनुरोध, ईओडब्ल्यू ने जांच के लिए आला अधिकारी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे परमिशन भी नहीं दे रहे। जिला अधिकारी और तहसीलदार पर गलत जानकारी देने का भी आरोप है। पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी यहाँ पे मिली भगत साफ दिखाई दे रही है। लोकायुक्त को भी सही जानकारी मुहैया नहीं कराने का आरोप है। जो जांच करना चाहते हैं अधिकारी, उन्हें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। और सवाल क्या है, बिना ओरिजिनल दस्तावेज के जमीन की खरीद फरोख्त आखिर कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब ओरिजिनल दस्तावेजें नहीं है तो कैसे आप जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं? बिना किसान की मौजूदगी के जमीन की खरीद को मंजूरी कैसे मिली है? और जमीन मालिक की गैर मौजूदगी पर क्यों नहीं उठाए गए सवाल? ये अपने आप में एक सुलगते हुए सवाल है, जो सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। किसने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम कराकर बेची है? किसकी मिली भगत है?
पूरा का पूरा जानने की कोशिश। यहाँ पे आवेदक को समय पर दस्तावेज क्यों नहीं मुहैया कराए गए हैं, ये तमाम ऐसे सवाल है, सुलगते हुए सवाल। क्यों आवेदक को जानबूझकर देर से दस्तावेज दिया गया है, ये भी सवाल है। ऐसे तमाम सवाल के जन्म इस पूरे मामले के बाद। क्यों पुलिस को पहले से ही जांच में कुछ नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी लापरवाही थी, इसी वजह से हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, इसी वजह से पुलिस को इनिशियल स्टेज में कुछ नहीं मिला। क्यों तहसीलदार और जिला अधिकारी ने लोकायुक्त को गलत जानकारी दी है, तहसीलदार और जिला अधिकारी ने लोकायुक्त को गलत जानकारी दी है। वीडी शर्मा खुद ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए। वीडी शर्मा, एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने के लिए दिशा निर्देश देती है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए सरकार के इस कैंपेन को, इस कोशिश को किस तरीके से यहाँ पे तमाम भ्रष्ट अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। एक नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम सिस्टम, तमाम अधिकारी मिले हुए हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दमोह में एक किसान के साथ ऐसा सिस्टमेटिक फर्जीवाड़ा हुआ है, और वह भी फर्जीवाड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के प्रभार वाले जिले में, दमोह जिले में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के प्रभार वाले दमोह जिले में किसान के साथ सिस्टमेटिक फर्जीवाड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु 1962-65 में हो चुकी थी। उसके बाद उसकी जमीन कब बेच दी गई, किसको बेच दी गई, किसी के द्वारा पता नहीं चल रहा है, ना कुछ अधिकारी बोलने को तैयार हैं। जबकि किसान के जो परिजन हैं वह जब जागृत हुए और अजीत उज्जैन का नाम के किसान ने जब यह पता लगाने का प्रयास किया, कागज डॉक्यूमेंट्स मांगने का प्रयास किया, तो अधिकारी बचते हुए और जो पूर्व में जो अधिकारी थे जिन्होंने यह फर्जीवाड़ा किया है उनको बचाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इस मामले में चाहे वो तहसीलदार हों या दमोह के कलेक्टर हों, सब पुराने अधिकारियों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो कुछ बोलने को तैयार है, ना ही किसान जब मांग कर रहा है कि इस मामले की ईओडब्ल्यू से जांच की जाए, तो अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसमें पुष्टि हामी नहीं भरी है कि यह हाँ हम ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे। लगातार किसान जो परेशान हो रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारी ईओडब्ल्यू से जांच कराने को तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इसमें जो पूर्व में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, और कहीं ना कहीं इसमें कई अधिकारी ऐसे संलिप्त हैं जो इस पूरे मामले के शिकार हुए हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, कब का ये पूरा मामला है, कब आपको पता चला कि आपके साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जितने भी प्रकरण हैं जमीन से जुड़े हुए, जो फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे परिवार के साथ, वो सारे के सारे प्रकरण अभी सिविल कोर्ट के समक्ष और कंपटीटिव कोर्ट के सामने है। अपीलेट स्थिति में किसी भी प्रकरण में अंतिम आदेश अभी नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पिताजी की मृत्यु 2013 में हुई थी, और उस समय मैंने जब दस्तावेज निकलवाए नामांतरण के लिए, तो मुझे मालूम चला कि दस्तावेजों में किसी और का नाम भूमि स्वामी के तौर पर दर्ज हो गया है। उसके पूर्व के दस्तावेज दिए ही नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, तो उस समय पुलिस ने बोल दिया कि आप कोर्ट से आदेश ले आइए। तो मैंने हाई कोर्ट में मूवमेंट किया, हाई कोर्ट से आदेश आया पुलिस के एसपी के पास उस समय 2014 में कि जांच की जाए इस मामले की इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए सीधा सिविल हमको रेवेन्यू कोर्ट में जाने की बात कर दी गई पुलिस के द्वारा। हम रेवेन्यू कोर्ट में गए। टेक्निकली क्या होता है कि टाइम बार्डनेस जो होती है वो आपको सिविल प्रक्रिया में आप जाएंगे तो आपको टाइम बार्ड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसमें क्राइम प्राइमा फेसी जो दस्तावेजों के आधार पर दिख रहा है, उसके आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन अभी 2023 में पुलिस को भी क्राइम दिख रहा है। दस्तावेज जो छिपा कर रखे गए थे वो ऐसी स्थिति में हमको मिले कि 2020 में तहसीलदार कोर्ट को मालूम चला है कि कोई केस 1982-83 में चले थे। एक मरे आदमी के खिलाफ जो 1965 में मर गया हो, उसके खिलाफ केस चलते हैं तहसील कोर्ट में 1982-83 में। ना केवल केस चलते हैं, उनमें मरे आदमी के खिलाफ आदेश भी पारित कर दिया जाता है। मरे आदमी के पास नोटिस भी भेजा गया, लेकिन नोटिस कभी उनके घर के लोगों को मिला ही नहीं। और उस नोटिस में लिखा जाता है कि वो व्यक्ति 20 साल से लापता है। जो मुहर्रिर वगैरह नोटिस लेके भी आए होंगे, वो उसमें जिन लोगों ने अपने गवाह दिए हैं वो यहाँ कभी रहे ही नहीं। ये सब बातें उच्च स्तरीय जांच की हैं। और दूसरा जमीन का फर्जीवाड़ा जो हुआ है, उस वाले मामले में तो मध्य प्रदेश के मुखिया को भी अधिकार नहीं कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति के निजी भूमि समिति की जमीन
किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर करा दे। और बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूँ कि घोटाला हुआ है, आप टाइम बाद केस अलग है, लेकिन जो मरे आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुए, आदेश पारित हुआ, उन सब मामलों की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। इसमें न केवल 10 मेरी जमीनों का मामला है, 1390 से अधिक किसान हैं जो घूम रहे हैं, क्योंकि हर एक इतना समर्थ नहीं है कि केस लड़ सके। और जिन लोगों ने मिलकर साजिशें की हैं, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी भी खुले तौर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता या पूर्व नेता या वर्तमान के अधिकारी, उनको कई अधिकारी इसमें संलिप्त है और प्रशासन का सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। लेकिन एमपी सरकार के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कंसर्न साफ तौर पर दिखाई देता है। क्या आप सरकार से मिलने गए, क्या आप सीएम से मिलने गए, इस बात को लेकर उनके सामने अपनी पीड़ा को रखा है आपने कभी? तो संपर्क टूट गया हमारा जुज्जी से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया है, एक नहीं बल्कि कई किसान ऐसे हैं। वीडी शर्मा लगातार हमारे साथ ऐसे बने हुए हैं। वीडी, देखिए, एक नहीं बल्कि कई किसान ऐसे हैं और कई किसानों को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तहसीलदार ने बात करने से इनकार किया है। देखिए, हमने संपर्क किया था, लेकिन तहसीलदार मोहित जैन ने फोन काट दिया है। पहले से ही मिलीभगत की खबरें सामने आ रही थी। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अब उन्होंने इनकार कर दिया है, फोन काट दिया है। ये बड़ी जानकारी, तहसीलदार मोहित जैन ने फोन कट कर दिया है, क्योंकि हम उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर इस पूरे मामले में जांच कब होनी है, किस तरीके से होनी है, क्यों शेल्टर दिया जा रहा है। और ऐसे में जब हमने उनसे संपर्क किया, पहले उन्होंने हामी भरी थी, जब फोन लगाया तो सीधा उन्होंने फोन कट कर दिया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए तहसीलदार ने इनकार कर दिया है, फोन कट कर दिया है। तो यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।